नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का आज की इस प्यारी सी सुबह में सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज की शुरुआत मैं दो सुंदर शब्दों से कर रहा हूँ। ऐसे शब्द जो हमारे विरोधी को भी हमारे साथी बना देते हैं, हमारे शत्रुओं को भी हमारे मित्र बना देते हैं। और इन दोनों शब्दों को बचपन में हम बच्चों को भी सिखाते ज़रूर हैं ताकि उनके जीवन में मूल्यों का सुंदर विकास हो। चलिए, बातों को ज़्यादा न बढ़ाते हुए उन दोनों शब्दों को आपके सामने रखता हूँ। वो दोनों शब्द है थैंक यू और साथ ही सॉरी। एक धन्यवाद अर्पित करना और यदि कुछ गलती हो जाती है तो सॉरी बोल देना। सचमुच ये दो बहुत ही प्यारे से शब्द हमारे जीवन को नम्रता से, सभ्यता से और सफलता से सुसज्जित कर देते हैं। हमारे जीवन को बहुत ही सरल और सहज बना देते हैं, लोगों के दिलों में घर बना देते हैं। जैसे हम लोगों के बहुत करीब आ जाते हैं, अपने बन जाते हैं। तो क्यों ना इन दोनों शब्दों का हम दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जीवन नम्रता से, सरलता से, सहजता से, सफलता से भरता चले। तो आइए इन दोनों प्यारे शब्दों के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। सविनय अनुरोध बनाए हर कार्य को निर्विरोध। चलिए दो वाक्य सुनते हैं। कृपया कर आप मेरा यह काम कर दीजिए और मेरा यह काम हो जाना चाहिए। दोनों वाक्यों में आपको मधुर कौन सा लगता है? निसंदेह रूप से पहला वाक्य, क्योंकि उसमें एक अनुरोध का भाव है। अनुरोध वो मीठी सी इच्छा पूर्ति की आकांक्षा है जिसे स्वयं ईश्वर भी स्वीकार करते हैं। इसलिए हम कहते भी हैं ना, भगवान प्लीज मेरी यह इच्छा पूरी कर दो। अनुरोध प्यार से भरपूर वो अधिकार है जो अपनी विनम्रता की वजह से हर जगह प्राप्ति का आधार बनता है। कहते हैं वार्तालाप करना भी एक कौशल है जो हर कार्य सिद्धि का माध्यम है। इसके विपरीत कठोर या रूखा तरीका किसी भी कार्य में सफलता प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्राधिकरण का प्रदर्शन करता है। तो आज आपसे यह सविनय निवेदन है कि हर कार्य में सहयोगी बने, विरोधी नहीं। मित्रों, कहते हैं कि यदि आप निराश हैं तो आप अपने अतीत में जी रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो आप अपने भविष्य में जी रहे हैं। और यदि आप शांत चित्त हैं तो आप अपने वर्तमान में जी रहे हैं। और यदि देखा जाए तो सचमुच हमारा पास्ट जो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, निराश कर रहा होता है, या हमारा भविष्य जो अभी आया नहीं है उसको लेकर के जो चिंता है, उससे ज़्यादातर लोग ग्रस्त रहते हैं। न केवल बड़े, लेकिन आजकल तो बच्चों में भी ये देखने में आता है कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। उनसे पूछा जाए कि क्या बात है तो कहते हैं पढ़ाई का बड़ा टेंशन है, इसका बड़ा टेंशन है, इस बात की चिंता है। तो लगता है कि अब बड़े तो बड़े, छोटों में भी ये जो एक चिंता है वो बढ़ती चली जा रही है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, ये भी एक चर्चा का विषय हो गया है मित्रों, चिंतन का विषय हो गया है। और इसी पर सुंदर प्रकाश डाल रहे हैं आज डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, बच्चों को जो स्कूल गोइंग, जैसे नर्सरी के बच्चे, केजी और अपर केजी और फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के बच्चे, जो यूजुअली बच्चे, थोड़ी एंजाइटी तो बच्चों में होती है। थोड़ा सा एक डर लगता है उनको जब कभी नई जगह जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या कोई स्थान बदल लेते हैं हम, क्योंकि तो बच्चों को एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। और अगर बच्चा आपका फोकस नहीं कर पा रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, बच्चे को नींद नहीं आ रही, नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है, या बच्चा रात में डर से उठ रहा है, डर के उठ रहा है, या बच्चा थोड़ी थोड़ी बात में इरिटेट हो रहा है, चिड़चिड़ करता है, या बच्चा गुस्सा करता है ज़ोर से और अनकंट्रोलेबल गुस्सा करता है, बच्चा पढ़ाई में ठीक से नहीं कर पा रहा है, बच्चे को खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा है, तो ज़रूर बच्चे को प्रॉब्लम है। तो आप बच्चे से इसमें क्या तरीका है ठीक करने का? अपने बच्चे से आप बात करें, अपने उनसे उनकी प्रॉब्लम क्या होती है उनको पूछें, उनको थोड़ा समझाएं कि इस किस तरह की प्रॉब्लम से बच्चन में होती है। बच्चों को थोड़ा इजी, मतलब उनको कंफर्टेबल करें।
दूसरी जो बात है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, बच्चों से बात की जाती है और बच्चों से बताया जाता है कि हाउ टू, कैसे अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, कैसे अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना होता है। और कभी कभी दवाइयों की भी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो अगर आपके बच्चे को ऐसे सिम्टम्स हैं जैसे मैंने आपको बताए, तो ज़रूर या तो आप खुद अपने बच्चे को टाइम दें, बात करें उनसे, उनको मेक दम कंफर्टेबल, फील ईजी है, बिकॉज द एज इज़ चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग। और उनको कंफर्टेबल आप बनाएंगे तो बच्चे, आप उनसे बात करते रहेंगे तो बच्चे कंफर्टेबल रहेंगे, मेक दम फील होम। एंड दूसरा जो है, फिर अगर नहीं करते हैं तो बच्चों को साइकोलॉजिस्ट से दिखाएं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, टॉकिंग थेरेपी देंगे, और फिर अगर फिर भी उसके बाद आवश्यकता तो दवाइयाँ देंगे। ओम शांति। कहते हैं कि ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाते हैं, बस फ़र्क इतना हो जाता है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है और कोई भीतर से खूबसूरत होता है। बाहर की खूबसूरती तो चंद वर्षों में समाप्त हो जाती है, लेकिन जो भीतर की खूबसूरती है वो जीवन भर बनी रहती है, और जीवन के बाद भी लोग उसी खूबसूरती को याद करते हैं। और वो खूबसूरती होती है हमारे मूल्यों की, हमारे गुणों की। ऐसी ही आंतरिक रूप से जो बहुत खूबसूरत थे, जिन्होंने अपने कर्तव्य से, अपने जीवन से लाखों लोगों को प्रेरित किया, ऐसी दिव्य विभूति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, जिन्होंने देश और विदेश में आध्यात्म का परचम फहराया, अपने जीवन के माध्यम से सभी को प्रेरित किया आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए और मूल्यों को अपने जीवन में धारण करने के लिए। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों से हम भी अपने जीवन को सुवासित करें महकती यादों में। लखनऊ में जन्मी बीके मोहिनी 11 वर्ष की छोटी सी आयु में ही लखनऊ के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के संपर्क में आई। 12 वर्ष की आयु में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू में आकर ब्रह्मा बाबा से जब बात मिली तो बाबा ने देखते ही पहचान लिया कि ये बच्ची वही कल्प पहले वाली रतन है जो बाबा की सेवाओं में बड़ी भूमिका निभाएगी। आपने तत्कालीन मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी के सानिध्य में रहकर ज्ञान, राजयोग और ध्यान में पारंगत हासिल की। धीरे धीरे आपके जीवन में दिव्य दृष्टि का पाठ शुरू हुआ और वे संदेशी हो गई। दादी प्रकाशमणि के अंग संग रहकर आपने स्वयं को हर योग्यता में परिपूर्ण कर लिया। आपके अंदर निर्भयता और सत्यता के विशेष गुण थे। आप सेवा में सदैव तत्पर रहती थी। ग्रामीण विकास विभाग के गठन के बाद आपको उसकी अध्यक्षा का कार्यभार सौंपा गया। आपको समाज में आध्यात्मिकता से जुड़े उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपने 7 सितंबर 2016 को 77 वर्ष की आयु में अपने पुराने देह का त्याग किया। सचमुच मित्रों, लोग आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन जाने के बाद भी कुछ सुंदर यादें व्यक्ति की रह जाती हैं। और वो सुंदर यादें उनके स्वभाव की होती है, उनके कर्म की होती है, उनके संस्कार की होती है, उनकी मानवता के प्रति की गई सेवाओं की होती है। तो हम भी धन अवश्य कमाएं, लेकिन धन के साथ साथ ऐसे अच्छे स्वभाव, ऐसे अच्छे कर्म की पूंजी भी ज़रूर जमा करते चलें, क्योंकि यही तो हमारे जाने के बाद भी कायम रहते हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो लोगों के दिलों में भी हमें अमर कर जाते हैं। और यही अमर होने की जो सुंदर श्रेष्ठ एक विधि है, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा सिखाई जाती है कि कैसे आप हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमर रह सकते हैं। और यही सुंदर कार्य सेवा के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी बहनें जन जन की कर रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में
कि ये सुंदर सेवा कार्य वो कैसे कर रही हैं। यूपी हाथरस के ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सेंटर प्रभारी राजयोगिनी सीता दीदी के नेतृत्व में लक्खी मेले में 21 दिन के शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चरित्र निर्माण प्रदर्शनी व सुंदर राधा कृष्ण की झांकी सजाई गई। श्री दाऊजी महाराज के मंदिर में हर वर्ष लगने वाले लक्खी मेले में जिला प्रशासन की ओर से अनेकानेक समाज सेवियों एवं धार्मिक संस्थाओं को मेला पंडाल में कार्यक्रम के लिए संयोजक बनाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मेला पंडाल में आए मुख्य अतिथि राज्य मंत्री BL वर्मा जी और हाथरस के मुख्य विधायक अंजुला माहौर जी का पुष्प एवं आत्मस्मृति का तिलक लगाकर स्वागत किया। साथ में सांसद राजवीर दिलेर जी, सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी जी, सिकंदराव विधायक राणा जी एवं अन्य अधिकारी वर्ग का ब्रह्मा कुमारी बहनों ने स्वागत किया। अंत में ब्रह्मा कुमारी सीमा बहन ने माननीय मंत्री जी को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया। जाते जाते मित्रों, आध्यात्म की एक प्यारी सी शिक्षा जो मुझे बहुत प्रिय है वो आप सबके साथ साझा करता जा रहा हूँ। आध्यात्म ये कहता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त ना करें, किसी भी बात का बहुत ज़्यादा दबाव ना लें, तनाव ना लें, उसकी चिंता ना करें, क्योंकि कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। सृष्टि भी परिवर्तनशील है, परिस्थिति भी परिवर्तनशील है, व्यक्ति भी परिवर्तनशील है, हर चीज़ बदल रही है। आज यदि स्थितियाँ परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं तो वो हमेशा ऐसी ही नहीं रहने वाली हैं, उनमें बदलाव और परिवर्तन अवश्य आएगा। इसीलिए चिंता ना करके हम सुंदर चिंतन करें, समस्या की ओर ज़्यादा ना देखकर हम समाधान की ओर देखें, मन को शांत और धैर्यता से भर कर रखें तो सुंदर प्रकाश हमें दिखाई देने लगता है। तो आप सुंदर प्रकाश की ओर बढ़ें, शांत रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।